कुदरत में हर जीव जिंदा रहने की जिद्दोजहद में अपने आप को खतरनाक दिखाने की कोशिश करता है और उसका एक बेहतरीन उदाहरण है ये सांप। ये है कॉमन वुल्फ स्नेक, जिसने क्रमिक विकास के दौरान अपने रंग को और पैटर्न को बिल्कुल किसी कॉमन क्रेट की तरह विकसित किया है। दिक्कत यह है कि इस वजह से कई मर्तबा लोग इसे खतरनाक क्रेट समझकर मार देते हैं, लेकिन क्रेट्स के विपरीत वुल्फ स्नेक जहरहीन होते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या ये सांप आपको तब भी डस सकता है? आजमा कर देखते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी उंगली इसके नाक के आसपास जाने के बावजूद भी ये सांप मुझे डसने में किसी तरह की कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। इसका मतलब ये होता है कि वुल्फ स्नेक्स को इंसानों को डसने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जंगली जानवरों का नाम सुनते ही हमारे जहन में खूंखार और खतरनाक जीवों की छवि आती है, लेकिन मेरा नजरिया थोड़ा मुख्तलिफ है और वही जताने के लिए मैं निकला हूँ एक ऐसे सफर पर जिसके अंत तक शायद आपके नजरिए में भी परिवर्तन आ जाए। बहरहाल मेरे इस सफर का पहला पड़ाव है जव्हार। अपनी ऐतिहासिक विरासत और बायोडाइवर्सिटी के लिए मशहूर ये शहर मुंबई से 135 किलोमीटर दूर है। यहाँ मैं मुलाकात करूंगा गणेश बोराडे से, जो पिछले 20 सालों से जंगली जीवों के संरक्षण की गतिविधियों में सक्रिय है। और आज किस्मत से मुझे उनके साथ एक रेस्क्यू करने का मौका मिला है। गणेश को कॉल पर दी गई जानकारी के मुताबिक एक तबेले के अंदर बड़ा सांप देखा गया था। यहाँ पर तो पूरी तरह से अंधेरा ही अंधेरा है। और लोग सांपों जैसे जंगली जीवों को अपने पालतू पशुओं के अनकरीब देखना पसंद नहीं करते। गणेश के मुताबिक ये शहर पहाड़ों और घाटियों के बीच बसा है, लिहाजा यहाँ आए दिन लोगों का जंगली जीवों से सामना होता है, जिनमें से सांप सबसे आम है। यहाँ 1 दर्जन से भी ज्यादा सांपों की प्रजातियां पनपती है, लेकिन उनमें से ज्यादातर जहरहीन है। फिर भी रेस्क्यू में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ है इसे देख रहे हैं आप, ये है इंडियन स्पेक्टेकल कोबरा। ये सांप जहरीला होता है। हम इसे बाहर लेकर जाएंगे। बाहर ठीक है। यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है, तो मेरे ख्याल से बाहर जाना ही बेहतर होगा। ये जो सांप है ये कॉमनली इस इलाके में पाया जाता है और अधिकांश बार जो सर्पदंश की घटनाएं होती है वो स्पेक्टेकल कोबरा के साथ ही होती है, क्योंकि ये सांप इंसानी बस्ती के आसपास रहना पसंद करता है और उसका एक मुख्य कारण है चूहे। लोकल एरिया है, इसीलिए इधर ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं इस सांप की वजह से, उनके अंधश्रद्धा ज़्यादा है इधर। अभी इसको बता देंगे। ठीक है, बैग में पकड़ो या आपके हाथ में पकड़ो। वैसे तो सांपों को रेस्क्यू करने के कई तरीके हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे जहरीले सांप के लिए स्टिक और बैग का ये तरीका सबसे कारगर है। मुझे खुशी है कि इस रेस्क्यू में किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन ये रेस्क्यू तब तक अधूरा है जब तक ये कोबरा उसकी सही जगह पर नहीं पहुंच जाता, यानी इंसानी बस्ती से दूर जंगल में। और मुझे खुशी है कि ये मौका मुझे दिया गया। दुनिया इसे स्पेक्टेकल कोबरा के नाम से जानती है, लेकिन भारत के अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग नामों से प्रचलित है। ये है अविवादित रूप से भारत के सबसे लोकप्रिय सांपों में से एक, नाग। और सच बात बताऊं तो बचपन से ही मैं इस सांप का खासा दीवाना हूँ, क्योंकि ये सांप इतना खूबसूरत होता है कि इसकी खूबसूरती मुझे हमेशा ही हैरत में डाल देती है। स्पेक्टेकल कोबरा को वैसे तो चूहे खाना पसंद है, लेकिन इस सांप की खासियत यह है कि चूहों के अलावा ये दूसरे सांपों को भी खा जाता है, और उसमें सबसे मुख्य रैट स्नेक इसका लजीज व्यंजन है। आप देख रहे हैं किस तरह से अब इसे लग रहा है कि इसे मुझसे कोई खतरा नहीं, तो ये नीचे झुककर अब यहाँ से जाने का फैसला कर चुका है। मुझे इन सांपों की यही चीज़ बहुत पसंद है। ज़रा देखिए तो ये कितनी खूबसूरती से रेंगते हुए जा रहा है वहाँ पर। वाह, ऐसा नज़ारा हर बार देखने नहीं मिलता। उम्मीद है कि ये कोबरा यहाँ महफूज रहेगा और मुझे खुशी है कि मेरा जव्हार में आना सार्थक हुआ। जव्हार आज भी उन गिने चुने इलाकों में से है जहाँ जंगल भी है और जानवर भी, और जब तक यहाँ गणेश जैसे लोग रहेंगे तब तक संरक्षण भी रहेगा। बहरहाल अब मैं आया हूँ अपने सफर के दूसरे पड़ाव पर, बोर्डी। महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर स्थित एक छोटा गांव जो अपने चीकू के फलोत्पादन के लिए प्रचलित है, और यहाँ मुझे मिली है एक प्राइवेट फार्म का अन्वेषण करने की इजाज़त।
तो हम शूटिंग लोकेशन पर पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पर प्लान में थोड़े से चेंजेस करने होंगे, क्योंकि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पानी के साथ साथ है ढेर सारा कीचड़। तो इसीलिए मुझे अपने रेगुलर शूज़ को निकाल कर इन जूतों को पहनना होगा। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ सही होगा। चलिए देखते हैं। इस खेत में दाखिल होते ही मुझे एहसास हुआ कि जूते बदलने का मेरा फैसला बिल्कुल सही था। साल के इस वक्त यानी बारिश के मौसम में यहाँ धान की खेती की जाती है, क्योंकि तब पानी की कोई कमी नहीं होती। लेकिन पानी फसलों के अलावा जीव जंतुओं को भी पसंद है। यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं वो इन शेल्स को इस तरह के पानी से ढूंढ कर निकाल कर लाते हैं, और इनके अंदर जो जीव होता है उसे वो लोग बड़े चाव से खाते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक जीव है। कुछ समय के बाद ये धूप में आने के बाद मर जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पर पानी है तो ये मौजूद है, और जब वो मर जाते हैं तो खाली खोल बच जाता है। बहरहाल ये घोंगे मेरे किसी काम के नहीं, लेकिन यहाँ ये अकेले भी नहीं। आगे देखिए। ओह, काट मत देना। मैं अभी बोल्डी में एक प्राइवेट फार्म का अन्वेषण कर रहा हूँ, और तभी मुझे घास में कुछ हरकत नजर आई। नजदीक से देखने पर सामने आया खेतों में रहने वाला एक आम सांप। सर इसे देखिए, मुझे यहाँ पर मिला है एक इंडियन रैट स्नेक का नौजवान बच्चा। वैसे बच्चा नहीं कह सकते इसे, लेकिन हाँ ये एक वयस्क रैट स्नेक नहीं है। ओह, काट मत लेना। जब भी सांप का मुंह मेरे हाथ के पास आता है तो मुझे एक तरह से घबराहट होती है, लेकिन अच्छी बात है कि ये उतना एग्रेसिव नहीं है। अमूमन रैट स्नेक्स जो है वो 7-8 फीट तक बड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें अच्छा सा खाना मिल जाए और रहने के लिए अच्छा परिवेश मिल जाए तो ये लगभग 13 फीट तक भी बड़े हो सकते हैं। पता नहीं आपको सुनाई दे रहा है या नहीं, लेकिन यहाँ पर हर तरफ कौवे अब शोर मचाने लग गए हैं, क्योंकि उन्होंने ऊपर से इस सांप को देख लिया है। ज़रूरी नहीं कि यह सांप हमेशा चूहे ही खाए, क्योंकि अगर मेंढक भी इसे दिख जाए तो ये मेंढकों को भी चट कर जाता है। लेकिन अगर चूहों की बात करें तो मैंने अपनी आँखों से एक वयस्क रैट स्नेक को एक साथ 7 चूहों को खाते हुए देखा है। तो आप सोचिए, अगर ये किसी चूहे के बिल के अंदर घुस जाए तो उसके पूरे ख़ानदान का सफाया कर सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये किस तरह से अपनी ज़ुबान निकाल कर सूंघने की कोशिश कर रहा है। दरअसल सांपों की जो ज़ुबान होती है वो हमारे नाक की तरह होती है। हमें भी अपनी नाक से सूंघने के बाद पता चलता है कि सामने स्वादिष्ट भोजन है या फिर कहीं कूड़ा कचरा है। ठीक उसी तरह से सांपों को भी ये ज़ुबान बताती है कि सामने शिकार है या शिकारी। आप देख सकते हैं किस तरह से इस सांप ने अपनी पूंछ से मुझे लिपट कर रखा है यहाँ पर। कई बार लोग इसे देखकर समझते हैं कि सांप अपनी पूंछ से आपको डंक मार रहा है, लेकिन दुनिया के किसी भी सांप के पास डंक नहीं होता। और मैं उस कौवे की चिंता को समझ सकता हूँ। ये बहुत ही डरा हुआ है, शायद उसे लग रहा है कि ये सांप उसके घोंसले में जाकर उसके अंडों को ना खा जाए। इस सांप को यहाँ पर देखकर मुझे उतनी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर मैंने आने के बाद से नोटिस किया है बहुत सारे मेंढक हैं जो इस घास के अंदर छुप कर बैठे होते हैं, और मेंढक ही है जो इस जैसे सांपों को यहाँ पर आकर्षित कर देते हैं। तो चलिए मैं इसे वहीं पर छोड़ देता हूँ ताकि ये अपनी जिम्मेदारी को निभाए, यानी कि मेंढकों को खा जाए, और अगर इसे चूहा दिखे तो वो उन चूहों को भी हजम कर जाएगा। मुझे ये बिल दिखाई नहीं था छोड़ते वक्त। ये सांप पूरा का पूरा इस बिल के अंदर चला गया। ये काफ़ी बड़ा बिल है, तभी तो पूरा सांप समा गया है। यहाँ पर भी एक बिल है, और ये दोनों बिल यहाँ कहीं पर आपस में मिलते होंगे। इसका मतलब ये है कि ये सांप इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ़ है। मैं तो सोच रहा था कि वो पानी में लहराते हुए जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कुदरत में जो आप सोचे वही हो, क्योंकि कुदरत आपके नहीं अपने हिसाब से चलती है। पहली नज़र में देखने पर यह माहौल सुहाना लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए कीचड़ भरी इस ज़मीन पर चलना उतना खुशगवार नहीं होता। बहरहाल दूसरे दिन मैं निकल पड़ा अपनी अगली मंजिल की ओर, लेकिन रास्ते में एक अप्रत्याशित मुलाकात मेरी मुंतज़िर थी। ज़रा इसे देखिए यहाँ पर, ये है स्ट्राइप्ड कीलबैक। आप देख रहे हैं इसे। एक काम करो, साइड में आ जाओ। मैं नहीं चाहता कि कोई यहाँ पर हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करें किसी भी वाहन के लिए। दिखने में ये सांप भले ही छोटा लग रहा हो, लेकिन ये एक वयस्क स्ट्राइप्ड कीलबैक है, और ये औसत तौर पर इतने ही लंबे होते हैं। परेशानी ये है कि इनका ये छोटा आकार इनकी मौत का कारण बन जाता है।
अक्सर जो दूसरे परभक्षी होते हैं उनकी नज़रों में ये सांप आ जाते हैं और छोटा होने की वजह से चील, कौवे, बाज इसे आसानी से पूरा कर ले जाते हैं। इसके अलावा जब ये सांप इस तरह के सड़कों को क्रॉस कर रहे होते हैं तब इन्हें अक्सर मौत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि छोटा आकार होने की वजह से वाहन चालक दूर से इसे देख नहीं पाता और नज़दीक आने के बाद वो अपनी वाहन के स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाता। नतीजा, टायरों के नीचे इसका मुस्तकबिल तबाह हो जाता है। वैसे तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्राइप कीलबैक्स को देखा है, लेकिन इसका रंग थोड़ा अलग है। अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा इसके शरीर के ऊपर जो ये 2 स्ट्राइप्स आपको दिख रहे हैं, दरअसल ये बहुत ही गड़द नारंगी रंग के हैं। औसतन ये जो स्ट्राइप्स होते हैं वो या तो हल्के पीले या फिर सफ़ेद रंग के होते हैं। तो इस तरह का जो कलर पैटर्न है वो बहुत ही दुर्लभ इन सांपों में देखा जाता है, कम से कम इस इलाके में। और मुझे बड़ी खुशी है कि एक दुर्लभ सांप इस रंग का मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है। चलिए मैं इसे इस सड़क से थोड़ी दूर अच्छी जगह पर आज़ाद करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि सड़क के आसपास सांपों का मुस्तकबिल हमेशा खतरे में पड़ जाता है। इस कीलबैक का दिखना मेरे लिए अप्रत्याशित था, लेकिन इस पूरे सफर में मैं जिन सांपों को देख पाया वो अनुभव काबिले तारीफ था। और अब आप भी ये जान पाए होंगे कि सांप चाहे कोई भी हो, वो तब तक हमलावर नहीं होता जब तक हम उसके लिए मुसीबत का बायस नहीं बनते। इसीलिए इन जानवरों के प्रति मुझे खासा लगाव है। बहरहाल, इंसानी बस्तियों के आसपास रहने वाले सांपों की खोज का मेरा ये सफर तो यही खत्म होता है, लेकिन मुझे ये जानने में खुशी होगी कि आपका मनपसंद सांप कौन सा है। लिखकर जरूर बताइए, हो सकता है मेरी अगली मुलाकात उसी से हो।